प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम नवम कक्षा का दूसरा पाठ सूरदास के पद, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी प्रसंग और व्याख्या पिछले वीडियो में आपको प्रस्तुत की थी। आशा करते हैं कि आपने वह सुनी और समझी, और अब आपकी ही फरमाइश पर इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसमें क भाग का पहला प्रश्न है कि इनका उत्तर एक या दो पंक्तियों में दें। इसके लिए पहला प्रश्न है, यशोदा श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही है? उत्तर, यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झूला झुलाते हुए, दुलारते हुए, पुचकारते हुए तथा कुछ गाते हुए सुला रही है। दूसरा प्रश्न, यशोदा श्री कृष्ण को दूर क्यों नहीं खेलने जाने देती है? उत्तर, यशोदा श्री कृष्ण को दूर इसलिए नहीं खेलने देती कि कहीं किसी की गाय उन्हें चोट ना पहुंचा दे। तीसरा प्रश्न, यशोदा श्री कृष्ण को दूध पीने के लिए क्या प्रलोभन देती है? प्रलोभन का अर्थ होता है लालच। क्या लालच देती है? उत्तर, यशोदा श्री कृष्ण को कहती है कि यदि वे दूध पी लेंगे तो उनकी चोटी भी बलराम भैया की चोटी के समान ही लंबी और मोटी हो जाएगी। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग कर रहे हैं? श्री कृष्ण यशोदा माँ से खाने के लिए माखन और रोटी की मांग कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों, अंतिम पद में श्री कृष्ण अपनी माँ से क्या हठ कर रहे हैं? उत्तर, अंतिम पद में श्री कृष्ण अपनी माँ से गाय चराने जाने की हठ कर रहे हैं। गाय चराने जाना, इसका अर्थ जो शहरी बच्चे हैं शायद उनको ना पता हो कि गाय को बाहर ले जाया जाता है घास चराने के लिए। उसे कहते हैं गाय चराने जाना। तो अंतिम पद में श्री कृष्ण अपनी माँ से गाय चराने जाने की हठ कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। वे अपने हाथों से तोड़कर फल भी खाना चाहते हैं। जंगल में जो भांति भांति के फल लगे हुए हैं उनको भी वे अपने हाथ से तोड़कर खाना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, इसके उत्तर के लिए आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से इन सभी पद्यांशों के प्रसंग और व्याख्या सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे ख भाग है, भाषा बोध। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए सूरदास के पदों में प्रयुक्त ब्रज भाषा के शब्दों के लिए खड़ी बोली हिंदी के शब्द लिखिए। ब्रज भाषा के शब्द दिए हैं और हमने इनका हिंदी में अनुवाद करना है। पहला है कछु, हिंदी में आएगा कुछ।
दूसरा है तोको, हिंदी में तुमको। कबहुक, कभी। किति, कितनी। अरु, और। निंदरिया, नींद। कान, कृष्ण। इहीं, यहाँ। भूई, भूमि। तुम्हारे, तुम्हारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखें। पलक, पलकें। नागिन, नागिनें। ग्वाला, ग्वाले। गोपी, गोपियाँ। चोटी, चोटियाँ। रोटी, रोटियाँ।